राहुल गांधी को लेकर क्या टेक है सर? मैं समझता हूँ ये एक वो नेता है जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता है, दिलों को जोड़ना चाहता है, नफरत की सियासत को खत्म करना चाहता है, उस नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। इसने वो दिखा दिया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो तशरीफ लाए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, इतनी हालत थी मैं क्या बताऊं, जी। सर्दी से कांप रहे थे, मगर वो अकेले बुश शर्ट में यहाँ पे लोगों के सामने आए, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। उनसे कहा हम बीजेपी नहीं है, हम वो हैं जिन्हें आपका प्यार चाहिए, हम आपको आपका प्यार लेने आए हैं। फिर आसाम से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक जी। एक ही लीडर है जिसने आज तक भारत को जोड़ने की किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर का मैंडेट और आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए कैसे हो सकते हैं? सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमसे बात करने के लिए। आपने भी वोट डाल दिया है। एक नैरेटिव अब ये बन रहे हैं पहले चुनाव के बाद, पहले फेज़ के चुनाव के बाद, कि जम्मू कश्मीर में इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहा है, लोग बदल गए हैं, 10 सालों में तब्दीली आ गई है। आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग सारे वतन के सामने वोट से दिखाएंगे कि असली क्या है और नकली क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। उसी की हमें उम्मीद है कि जो ये नैरेटिव बताते थे ये सब कुछ यहाँ हो गया वो हो गया, वो अब चुनाव से पता नहीं जाएगा। सर यहाँ फॉरेन डेलीगेशन आया है चुनाव देखने के लिए और इसको लेकर जो है अब सवाल खड़े किए गए हैं। कहा ये जा रहा है कि अगर आप भारत कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं तो विदेशी लोगों को क्यों बुलाकर दिखा रहे हैं, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्क जब कमेंट करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस तरह के डेलीगेशंस को बुलाना ऐसे वक्त पर? मैं समझता हूँ इनको शक है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो उनको बुला रहे हैं। अफसोस तो इसी बात का है। इनकी ज़रूरत क्या थी? क्या ये यूपी ले जाते हैं, क्या बिहार ले जाते हैं, झारखंड ले गए, या यहाँ पे आज इलेक्शन हरियाणा में इनको वहाँ ले गए? यही है इनके दिल में। अफसोस इसी बात का है। मैं भारत के लोगों को आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये सारी दुनिया को दिखा रहे हैं इनको लाकर कि कश्मीर हमारा नहीं है और ज़ोर से हमने रखा है। अफसोस है मुझे मोदी जी के पर और अमित शाह साहब के पास, क्या अक्ल है इनकी कि इनको लाया। अच्छा इनको लाया, मुझे ये बताइए, फॉरेन प्रेस ने इनको कई दफ़ा कहा, फॉरेन प्रेस तो आ सकता था, उनको क्यों नहीं जा सकती? क्या वजह है? उसका जवाब दें भारत के लोगों के सामने, बताएं क्यों? दाल में तो काला है। सर मैं अगर बात करूँ आपकी तो आप लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करने की बात करते हैं। बीजेपी की जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको लेकर आप लगातार आरोप लगाते रहे। आपको लेकर भी इस बार इंजीनियर राशिद का नाम सुना होगा आपने। वो बहुत तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि फारूक साहब तो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो कहाँ से कौम के सच्चे सिपाही हुए। इस तरह के कमेंट्स पर कोई आपकी राय है? देखिए, पहले तो मैं कहूँ कि वो इंजीनियर था है नहीं, वो मेट है। उसने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं लाई, पता नहीं कहाँ से उसका नाम इंजीनियर पड़ गया है। दूसरा मैं उससे कहूँ, मेरे अल्लाह ने कुरान में ही लिखा है, कहा हर धर्म की इज्जत करो। अगर उनकी इज्जत नहीं करोगे, अगर वो तुम्हारे धर्म की इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? पहले मैं उससे ये कहूँ, मैं भजन गाता हूँ, हाँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा वो हर जगह है। वो कहते हैं क्यों ढूंढते हो उसको ज़मीन आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। वो जो मौला है हर जगह है। क्या भगवान राम, इनसे पूछता हूँ मैं, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के राम है? वो तो विश्व के राम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? वो रब्बुल रहमतुल आलमीन है, आलमों के लिए रहमत है। तो कहाँ है फ़र्क? पैदा करने वाला वो है, वही भेजता है पैगंबरों को। क्या पता किसको कहाँ भेजा, किसके किस किसी गांधी क्यों कहते थे राम, हमने राम की हुकूमत यहाँ पैदा की? क्या मतलब? कि सबके साथ बराबर सलूक हो,
कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सब बराबर है। मगर ये जो हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जिनका सिर्फ नफ़रत का एजेंडा है, उसमें ये भी शामिल है। अपने रशीद साहब भी शामिल हैं उनमें। ये तो मुझे बताइए, 5 साल क्यों जेल रखा है इसको? क्या वजह थी? इसलिए रखा ना कि पाकिस्तान से पैसा लाता था, इसलिए रखा ना कि ये नारा मारता था आज़ादी की और पाकिस्तान के साथ हमने ज्वाइन करना है। क्या ये प्लेबिसाइड की बात नहीं करता था? कहाँ गई वो बात आज? कहाँ गई? इनसे पूछिए, और अमित शाह साहब से पूछिए, क्या इनने उनसे लिख के लिया कि ये नहीं कहेंगे? पिछली दफ़ा भी जब इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, उस वक्त भी नारे लगे थे, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। और ज़रा पूछिए इनसे, तब क्या किया इन्होंने? ये इनकी पॉलिसी जो है ना, कुर्सी की पॉलिसी है। अच्छा। जिनको तो चिल्लाते थे 300 से पार, 300 से पार, 400 पार, आज बैसाखियों पे चल रहे हैं जनाब। जिस दिन नीतीश ने और चंद्रबाबू नायडू ने इनको छोड़ दिया, ये अलग से गिर जाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, आपने अमित शाह का नाम लिया, पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया। आप हमेशा एक तरफ अमन की बातें करते रहे, आपने कहा कि बैठाकर सबको समझाने की बात करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ अमन रहे। बंदूक का जोर देखा है, नुकसान है, लेकिन अब गृह मंत्री ने कहा है कि पत्थरबाजों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ईद जैसे त्यौहार के मौके पर और भी जैसे मुसलमानों के जो अपने त्यौहार माने जाते हैं, वैसे तो मुल्क के त्यौहार हैं, लेकिन मुसलमानों के जो त्यौहार माने जाते हैं उनमें सिलेंडर फ्री देने की बात की जा रही है। जनाब वो बहुत चीज़ें बातें करेंगे। क्या उन्होंने वादा नहीं किया था देश से कि 15 लाख रुपए हर एक के बैंक में आएगा? क्या आपके बैंक में आया? नहीं। मेरे बैंक में भी नहीं आया। तो वो जुमला कहा ना उन्होंने, ये भी सारे जुमले हैं इनके, एक कुर्सी पे बैठने के लिए सिर्फ। नहीं तो वो बुलडोज़र चल रहे हैं। किन पे चल रहे हैं? मुसलमानों के घरों पे चल रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पे चल रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिदों पे चल रहे हैं, मुसलमानों के स्कूलों पे चल रहे हैं, मदरसों में। कहाँ है वो एकता की बात? इसीलिए तो हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि भारत बने तो बने सबके लिए, सब यहाँ के। हम घुसपैठिया नहीं है जो प्रधानमंत्री कहते थे, हम घुसपैठिया नहीं, हम यहाँ के सिटीजन्स हैं। और हम चाहते हैं कि भारत वो भारत बने जो महात्मा गांधी चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, वो लोग चाहते थे भारत, अम्बेडकर चाहते थे वो भारत, इसमें हम सब कोई नीचे न रहे, कोई ऊपर ना रहे, सब बराबरी में रहे और तरक्की करे। वही भारत को बचा सकता है, इनकी पॉलिसी भारत को नहीं बचा सकती। सर, फाइनल क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में पीओके को लेकर बातें हुई, पीओके वापस लेने की बातें हुई। इस बार जब यहाँ के लिए जमहूरियत जो वोट डाल रही है, इस बार की कहीं की तकरीरों में जम्मू से लेकर कश्मीर तक पीओके की बात नहीं हो रही है। क्या वजह पा रहे हैं? क्या पीओके का मुद्दा वाकई में अब बैक चैनल पर आ गया है? आप चाइना को लेकर भी कह रहे हैं कि चाइना से बात कर सकते हो, पाकिस्तान से नहीं कर सकते हो। तो क्या राय है आपकी, पाकिस्तान को लेकर क्या डील पॉलिसी होनी चाहिए और पीओके को लेकर? देखिए, मैं इनके लीडर की बात करूँगा, वाजपेयी जी। उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके, मैं मुख्यमंत्री था, और करना में टिटवाल के पास उन्होंने तकरीर की, और उसमें क्या कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ या तो मोहब्बत में रहेंगे, तरक्की करेंगे, या फिर दुश्मनी में रहेंगे और दोनों की तरक्की सुस्त हो जाएगी। मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूँ। वो इनके नेता थे, वो लाहौर गए, क्या करने गए लाहौर? कि पाकिस्तानियों को ये कहे कि हिंदुस्तान आपको कबूल करता है कि आप नेशन हैं, आप हैं, मगर क्योंकि अंग्रेज़ों ने लाइन डाल दी है, अब हमें दिलों पे ये डाल नहीं डालना चाहते, इकट्ठे चलना चाहते, तरक्की करना चाहते। और कश्मीर का मुद्दा भी हम लोग मोहब्बत से सब सुलझा दें। क्या इन्हें नहीं कहा कश्मीर का मतलब जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दौर में करेंगे। आज न जमहूरियत है, न इंसानियत है, न कश्मीरियत है। इनकी मेहरबानी है, 10 साल में यह हाल है। हमने 370 कहते हैं हर चीज़ से जिम्मेवार है, निकला नहीं उसमें। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तकरीर की राज्यसभा में, और क्या कहा वहाँ, कंपेयर किया 2 रियासतों को, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को,
यहाँ 370 था, 35A था। और दिखाए, आंकड़े दिखाए कि जम्मू कश्मीर कितना गुजरात से बहुत ऊपर है। जी। मगर आज देखिए इस 10 साल में कहाँ पहुँचाया इनने जम्मू को। ये याद रखिए, जी। हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। ताज है हिंदुस्तान का, मुकुट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुकुट की चमक तब होगी जब यहाँ पे इंसाफ होगा, जब यहाँ जमहूरियत वापस आएगी, जी। हमारे मीडिया फ्री होगा, हाँ। लोग आज़ादी से चल सकेंगे, बात कर सकेंगे। हम्म, आज डरते हैं बात करने में, हाँ। आपसे कभी नहीं कहेंगे दिल में क्या है उनके। हम्म। कि कल पुलिस आके उनको जेल भर देगी। ये सर मुझे पूरे कश्मीर में घूमते वक्त मिला कि लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग डरते हैं कि ये इनको पूरा जेल में भेज देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमसे वादा किया इन्होंने, जब हम लोगों को बुलाया, मैं कोविड से हाँ, बीमारी में था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने इनसे गुजारिश की कि मैं नहीं आऊँगा, कहा नहीं बड़ा ज़रूरी है आप आइए। हाँ। और जब मैं गया वहाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा साहब आपको हम पे भरोसा नहीं, हमको आप पे भरोसा नहीं। ये दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी जब तक दूर नहीं होगी, जी। यहाँ कभी हालत ठीक नहीं होगी। हम्म, आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। हम्म, उन्होंने यही कहा, हम्म, कहा बिल्कुल ठीक है, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को दूर करेंगे। हम्म, और ये भी कहा कि जो हमने जेल में रखे हैं, मैंने गुजारिश की हम्म, उनके पर मेहरबानी करके देखिए, जो बेकसूर है क्यों सड़ रहा है जेल में आज इतने सालों से, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे। आज कहते हैं छोड़े किसी को, देखिए फर्क कितने, देखिए कहा कि साहब हम कमेटी बना के उसमें सब लोगों का केस देखेंगे। आज तक वो कमेटी नहीं मिली, आज तक किसी का केस नहीं देखा। कहाँ इंसाफ? जी। तो कैसे लोगों के दिलों में इनका प्यार पैदा होगा? कहाँ से? हो ही नहीं सकता। जो इनके खरीदे हैं वो हैं, खरीदे चलेंगे, पैसा खा रहे हैं, खाने दीजिए। इनके पास बहुत दौलत है, अडानी और अंबानी की तरफ से बहुत दौलत है, बैठे। सर एक बस आपकी बात से राहुल गांधी पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। उनकी सियासत जिस तरह से बदली है, जिस तरह से उनका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आपसे तो बहुत अच्छा राब्ता रहा है उनका, वो आप ही के गाइडेंस में ये अलायंस भी फॉर्म हुआ और तमाम चीज़ें हुई हैं। आप फ्रंट सीट पर थे इस पूरी बातचीत में। राहुल गांधी को लेकर क्या टेक है सर आपका? मैं समझता हूँ ये एक वो नेता है जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता है, दिलों को जोड़ना चाहता है, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहता है, उस नफ़रत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। इसने वो दिखा दिया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो तशरीफ लाए। कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही थी, इतनी हालत थी मैं क्या बताऊँ, सर्दी से कांप रहे थे, मगर वो अकेले बुश शर्ट में यहाँ पे लोगों के सामने आए, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। उनसे कहा हम बीजेपी नहीं हैं, हम वो हैं जिन्हें आपका प्यार चाहिए, हम आपका प्यार लेने आए हैं। फिर आसाम से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक जी हाँ, एक ही लीडर है जिसने आज तक भारत को जोड़ने की बात की है। ये सिर्फ भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये दिखाएं। इनका दिखावा बहुत है, वही दिखावा ना जैसे 15 लाख आपके बैंक में आएगा। हम भी इंतजार करते रहे, मैं रोज़ बैंक में वो 15 लाख आए। फिर इन्हें कहा, पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, कहा वो एक जुमला था। इनका कौन सा चीज़ सच है और कौन सी झूठ है मुझे समझ ही नहीं आती। आज ये उनकी बात नहीं कर रहे, पीओके की बात नहीं कर रहे, मत कर रहे, क्योंकि कश्मीर में है। दिल्ली में तो अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ अलग बात बोलते हैं, ये नहीं इनको दिखता। चाइना से बात कर रहे हैं, आज अमेरिका में बैठ के क्वाड में बैठे, किन के साथ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और इंडिया, 4 बैठे। हाँ, क्योंकि मुकाबला चाइना का कर रहा है, हाँ, चाइना बढ़ रहा है, हाँ, उनको खतरा लग रहा है। जी बिल्कुल। और 20 मीटिंग्स इनने चाइना से कर ली, हाँ, उनसे डर है, उनसे बात कर ली। इनका डर नहीं है, इनसे बात करे, कहते हैं हमने बात नहीं करना, ये नहीं करना। भैया बात करनी पड़ेगी एक दिन, आप मानो या ना मानो, आपकी हुकूमत रहने वाली नहीं है। बैसाखी कब तक रहेगी वो पता नहीं, जिस दिन बैसाखी गिर जाएगी आप भी गिर जाएंगे। हमने देश में अमन लाना है, और अगर हमने पड़ोसियों के साथ भी अमन करना है तो हमें सब पड़ोसियों के साथ, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो
श्रीलंका हो, हम बड़े भाई हैं। वो सार्क जो इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, वो क्या था? वो था यूरोपियन यूनियन की तरह, जी बिल्कुल, हाँ कि हम अपने मसले जो हैं हाँ ठीक कर सकें, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की मदद कर सकें। हाँ आज तक मुझे बताइए, इस हुकूमत ने 10 साल में कभी सार्क की मीटिंग की? कभी सार्क के लोगों को बुलाया? सार्क का सेक्रेटेरिएट दिल्ली में था, जी कभी बुलाया? ये इनकी कमजोरी है। सार्क को फिर से शुरू करना पड़ेगा, बड़े भाई की तरह हमें इन लोगों की मुश्किलों को देखना पड़ेगा। नहीं तो चीन तो पहले ही कब्जा कर रहा है हर तरफ, वो बांग्लादेश में भी है, वो श्रीलंका में भी है, वो हर जगह है, जी बिल्कुल, कोई नेपाल में भी है। हम सारी तरफ से घेरे हुए हैं हम उनसे। म्यांमार में भी उसकी पैठ बिल्कुल सब उन्हीं का है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो खुदा जाने आगे क्या। 8 तारीख को जम्मू कश्मीर क्या मैसेज देने जा रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी मैसेज देने वाला है कि हम मोहब्बत की सियासत को मानते हैं, नफरत की सियासत को नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, और मुकुट वो चमक दिखाएगा। अच्छा, जो गांधी को एक दिन चिराग दिखा था यहाँ टिमटिमाता हुआ 47 में, आज हिंदुस्तान को एक सूरज दिखेगा चमकता हुआ, अच्छा, जो भारत को चमकाएगा इंशाल्लाह।